अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भीमनगर के अमराबाद मंडल में अवामी जलसे से किया खिताब। कहा रियासती हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के कामों में संजीदा, किसानों की भलाई के लिए इक़दाम का दिलाया यकीन। वारंगल में वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के मौजू पर बड़ा जलसे आम, सैकड़ों अफराद की शिरकत। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दीगर शख्सियात का खिताब। वफ़ कानून के खिलाफ 24 मई को होने वाले एहतजाज को फिर एक मरतबा मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना और AP जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने गुलजार हाउस आतिशज़नी वाक़े के बाद इलाके का किया दौरा। मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात, फ़ीकस 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा। कर्नल सुफिया कुरैशी के खिलाफ रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। कहा मध्य प्रदेश के वज़ीर जयशाह की माफ़ी नाकाबिल कबूल, जाँच के लिए SIT की तश्कील। कांग्रेस से राहुल गांधी ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और मरकज़ की मोदी हुकूमत पर उठाए सवाल। कहा सिफारतकारी नहीं मकबरी है, राहुल गांधी का रिमार्क। और गाज़ा एक बार फिर खाक व खून में नहा गया। ज़ालिम इसराइली फ़ौज के जुल्म का शिकार बनने वाले 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अभी तक मलबे तले मौजूद। सिर्फ आज के हमलों में 100 अफराद की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भीमनगर के अमराबाद मंडल में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के कामों में संजीदा है और समाज के तमाम तबकात को साथ लेकर काम कर रही है। किसानों से भी मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने अपोजिशन की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క నాడైనా ముఖ్యమంత్రి వచ్చిండా గిరిజనులను కలిసిండా? ఇప్పుడే మా సీతక్కతో అడిగిన ఒకనాడు తాడ్వాయి మండలంలో ములుగు నియోజకవర్గంలో గిరిజనులు ముఖ్యంగా అక్కడ ఉండే గొత్తికోయలు పొలం దున్నుకున్నారని ఆడబిడ్డల్ని చీరలు ఇప్పి చెట్ల కట్టేసి కొట్టే ఆనాడు 20 కిలోమీటర్ల అడవిలో నడుచుకుంటే నేను సీతక్క పోయి ఆనాడే చెప్పినాం ఈ గిరిజనులకు అండగా నిలబడతాం, ఈ గిరిజనులు ఆదుకుంటామని. ఆ గిరిజనులకు అటవీ హక్కుల చట్టం తీసుకొచ్చి 6,70,000 ఎకరాల భూ పంపకాలు, పోడు భూముల పట్టాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో మనం ఇచ్చిన మాట వాసం కాదా? అందుకే ఇవాళ ఈ నల్లమల్ల డిక్లరేషన్ లో నేను మాట ఇస్తున్నా. తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో ఉన్న ఆదివాసీలందరికీ 6,70,000 ఎకరాలలో నల్లమల్ల డిక్లరేషన్ లో భాగంగా సోలార్ పంపు సెట్లు ఇచ్చి మీ పంటలు పండే విధంగా, మీరు తోటలు పెట్టుకునే విధంగా, మీరు ఆత్మగౌరవంతో బ్రతికే విధంగా మీ భూమి మీద మీకు హక్కు ఇవ్వడమే కాదు, మీ భూమిలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి మీకు మీరే యజమానులుగా బాగుపడే విధంగా ఈ నల్లమల్ల డిక్లరేషన్ లో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అమలు చేసి చూపిస్తామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. నేను గ్రామాల నుంచి వచ్చిన కాబట్టి పేదవాళ్ళ కష్టాలు నాకు తెలుసు. నల్లమల్లను అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే విధానం నాకు తెలుసు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా పునర్నిర్మించాలో ఇవాళ మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ముందుకు వెళ్తున్నాం. కొంతమంది కుట్రలు చేయొచ్చు, కుతంత్రాలు చేయొచ్చు, వాళ్లకున్న అక్రమ సంపాదనతో సోషల్ మీడియాలో మన మీద దుమ్మెత్తి పొయ్యొచ్చు. కానీ నిజం అనేది తెలుస్తుంది. ఆ నిజం ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే సన్న బియ్యంతో బుక్కెడు బువ్వ కడుపులకు పోయినప్పుడు ఆ ఆడబిడ్డకు తెలుస్తుంది. వాళ్ళ పిల్లలకు బుక్కెడు బువ్వ పెట్టినప్పుడు, ఇంటాయనకు పెట్టినప్పుడు ఇది ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో మా రేవంత్ అన్న ఇచ్చుడు సన్న బియ్యం అని చెప్పి ఆ ఆడబిడ్డలకు తెలుస్తుంది. ఇవాళ 60,000 మంది నిరుద్యోగ యువకులు ఉద్యోగాలు వచ్చి ప్రతి నెల జీతం కోసం इस्लामिया कॉलेज वारंगल में वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के मौजू पर बड़ा जलसे आम मुनक़िद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जलसे से मुख्तलिफ उलमा, दानिशवरों और सियासी कायदीन ने भी खिताब किया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि वफ़ कानून मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लेगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के मनसूबे ख़तरनाक हैं और इस कानून से मुसलमानों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, इसलिए हम इसकी भरपूर मुखालिफत कर रहे हैं। जो मंजर आज हमें देखने को मिल रहा है, हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं ऐसा मौका मिला हो। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, वक्फ का मसला हमारे लिए रीढ़ की हड्डी का है। हमारी मस्जिदें वक्फ का हिस्सा है, हमारे मदरसे वक्फ का हिस्सा है, हमारे कब्रिस्तान वक्फ का हिस्सा है, हमारी दरगाहें वक्फ का हिस्सा है,
हमारी ईदगाहें वक्त का हिस्सा है। मुल्क भर में सैकड़ों तालीमी इदारे दीनी तालीम के भी और मॉडर्न एजुकेशन के भी औकाफ के तहत चल रहे हैं। अगर इस लड़ाई को खुदा न खास्ता इसमें हमने गफलत की तो हम अपने वजूद को हमारे लिए बाकी रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को पूरी कुव्वत के साथ लड़ना है और आखिर तक लड़ना है। हुकूमत चाहती है कि मुसलमानों में गलतफहमियां पैदा करे, छोटे छोटे गिरोहों को खड़ा करे अपनी हिमायत में और मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए। आप इन इंतशार असल ताकतों से हमेशा बेदार रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो जहां हजरत अबू बकर और उमर, हजरत उस्मान और अली और हजरत सहाबा जैसे जानसार आपके साथ थे, वहीं इस्लाम दुश्मन क़यादतों ने, कौमों ने अब्दुल्ला बिन उबई और उनके रफ़क़ा को भी मुसलमानों के घरों के अंदर से पैदा किया और इस्लाम को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज भी ये बीजेपी हुकूमत पसमानदा मुसलमानों के नाम पर वफ़ कानून के खिलाफ 24वें को होने वाले एहतजाज को फिर एक मरतबा मुलतवी कर दिया गया है। शहर के हालात और हालिया वाक़यात के तनाज़ुर में एहतजाज को रोका गया और नई तारीख का जल्द ऐलान करने का भी फैसला किया गया। इस सिलसिले में तहरीक मुस्लिम शब्बान जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना और AP की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुश्ताक मलिक और दीगर कायदीन ने खिताब किया। मुसलमानों से कहा गया कि वो पुरअमन एहतजाज के सिलसिले जारी रखें। बहुत जल्द बड़े पैमाने पर धरना देने का भी ऐलान किया गया। और गुज़िश्ता चंद दिनों से मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अंदाज से मुसलमान इकट्ठे हैं और एक दूसरे के साथ मिलने का और साथ साथ मिलकर काम करने का जज्बा जो है परवान चढ़ा है। इसमें मुश्ताक मलिक साहब की भी तरजीहात हैं और डॉक्टर मुसलमान की और जो है जमात इस्लामी के अहबाब की भी जो है जिद्दोजहद शामिल है। मैं कुछ थोड़ा सा डिविएशन करूंगा, शायद वो ये है कि बरतरस गर्दूं मकाम आदम अस्त असले तहजीब एहतराम आदम अस्त। तो जब तक हम जो है ये इस्लाम जो है, मुसलमान जो है आपस में एक दूसरे के साथ। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने गुलज़ारा ज़ाती ज़री वाक़े के बाद इलाके का आज दौरा किया, मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर साबिक़ रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली भी उनके हमरा मौजूद थे। KTR ने हुकूमत से कहा कि वो एक्स ग्रेशिया की रकम में इजाफा करे और इसे 25 लाख रुपये फ़ीकस कर दिया जाए। BRS लीडर ने ज़ख्मियों के बेहतर इलाज पर भी जोर दिया। Hyderabad's history, this is the largest accident where 17 people have lost their life. Now the family members are only complaining of two things. They're saying accidents do happen, we understand, but proper training that needs to be given to the fire brigade, proper training that needs to be given to the emergency personnel who are involved in rescue operations was not there. Yesterday when the fire brigade had come, उसमें पानी नहीं था और जब एम्बुलेंस आया उसमें ऑक्सीजन का मास्क नहीं था। यहाँ के फैमिली मेंबर जो है वो लोग अग्रवाल और मोदी फैमिली मेंबर वो लोग तो यही पूछ रहे हैं, यही कह रहे हैं कि कम से कम अगर मास्क होता या पानी होता, कम से कम 1-2 लोगों की जान बच जाती, थोड़ा हमें राहत मिलता। तो इसलिए गवर्नमेंट से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो आपने एक्सग्रेशिया अनाउंस किया, वॉट एवर एक्सग्रेशिया यू अनाउंस्ड इज डेफिनेटली नॉट इनफ बिकॉज देयर इज अ ह्यूज प्रॉपर्टी लॉस एज वेल. Please announce at least 25 lakhs per member of the family deceased, and also more importantly make sure you review the situation, come and physically visit. The Chief Minister himself is the Home Minister. He is busy with beauty contests and Miss World that is happening in Hyderabad, showcasing Hyderabad to tourists. But you also have to take care of local people and their lives. So we request the Chief Minister and the Home Minister to come here, visit, inspect, and make sure there is again no repeat of this unfortunate incident anywhere in the state. Very old establishment, sir. Do you think that a fire audit is necessary? 100%. There are two things that are necessary. Every summer we used to do a fire audit, and we used to basically make sure our employees are equipped to prevent or to at least attend to any kind of mishap. Secondly, monsoon is also coming next month. Yes. So we also have to be prepared for monsoon because floods and other things that happen typically in urban locations.
Unfortunately, this government has no preparedness whatsoever. There is no auditing whatsoever. There is no responsibility whatsoever. And there is no city minister also. So therefore, we request the government to at least now wake up from your deep slumber, review the situation, review the preparedness, and make sure that no other lives are lost. कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव ने भी पुराने शहर का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत की और कहा कि पुरानी वायरिंग को तब्दील कर देना चाहिए। जिंदगी को खतरात में डालने से बेहतर है कि तज़ीनों के कामों पर तवज्जो दी जाती रहे। आइए देखते हैं हेमंत राव का ये बयान। शॉर्ट सर्किट से हुआ, इसमें कोई किसी को पता नहीं, सब लोग एक ही जगह सोए, छोटे बच्चे भी 2.5 साल 3 साल 4 साल, इतना दुर्भाग्य की बात नहीं देखा। मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी ओल्ड हाउसेस है, जितने भी पुराने मकान ओल्ड सिटी में, एक मरता इतने पैसा खर्चा करते अपने जान के वास्ते 20-25 हजार लगाए तो वायरिंग चेंज हो जाता। ये वायरिंग कर लेना जरूरी हो गया। क्यों बोले तो कब कुछ हो सकता है, लाइट का मामला है, कभी एक्सेस होता कभी डाउन होता। तो एक्सेस तो ये है, बड़ा जो भी है, मेरा एक ही 17 2.5 साल 3 साल के बच्चे भी गुजर गए। मैं आर्यमत और यादव से पूछा, उस्मानिया सब, एक डेड बॉडी भी कुछ किए नहीं, सब डेड बॉडी वही जेल के आगे सिंगल ने अत्तापुर में उनका कोई रिलेशन के सब लेके गए, वहां मैं वहां जा रहा हूं। और पूछे तो अगर सीएम साहब तो 2 लाख करे, थोड़ा उसको इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये तो नेचुरल, जो कोई समझा नहीं, सब रात में सो गए, सुबह में मरता बोल के कौन सोचते बोलो। ये भगवान का देन है, भगवान का इच्छा है, ये नहीं मालूम। बहरहाल इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लोग गुजर गए। इसके ऊपर मैं एक ही रिक्वेस्ट करूं, जितने भी ओल्ड सिटी में मकान है, शॉप्स है, चारमीनार के कितने भी शॉप्स है, पुराना वायरिंग को निकाल के नया वायरिंग डालिए तो सेफ रहता बोल के इतना तो बोल सकते। थैंक यू, माई कंडोलेंस। पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज के काफिलों को रवाना करने के लिए शाह फंक्शन हॉल हैदराबाद में इंतजाम किए गए। एपी के वजीर अखिल तैमूर एन मोहम्मद फारूक और दीगर जिम्मेदारान की मौजूदगी में आज़मीन हज की रवानगी अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले में मुतल्लिका जिम्मेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। आपको तेलंगाना का हजरत नहीं बनाना, जनरल चंद्रबाबू नायडू साहब बने, अब आप लोग क्या करें आने के बाद मेरे बनेगा। पर जो भी मैं पहले तहे दिल से शुक्रिया शबरेली साहब का कर रहा हूँ, क्योंकि कंबाइंड जॉइंट हम लोग आंध्र प्रदेश जीते हुए पुराना आंध्र प्रदेश अपडेट आंध्र प्रदेश की मीटिंग रखी वहाँ पर सेक्रेटरीट में, हमारे बोले इज्जत करे। शबरेली साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शबरेली साहब अच्छा करे, और उनके साथ चेयरमैन साहब वो थे, चेयरमैन साहब हज कमेटी साहब भी थे, उन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, अभी जो आंध्रा के लिए तेलंगाना की तरफ से जो खिलाफ थे, उसके बारे में बताइए कैसे रहे आपके लिए? अच्छे, मैं तो वहाँ तो नहीं गया, देखा नहीं, मेरे बनी मान तेलंगाना पर, तो आंध्र प्रदेश से आए तो फिर लोगों के लिए तो अच्छा करे, खाने का, पीने का, रहने का, टॉयलेट से वजू खाने ना, मस्जिद खरीद भी है यहाँ पर, नमाजा पढ़ने रह रहा है। जो यहाँ तो प्रॉब्लम तो नहीं दी है, जो खादिमुल उजात जा रहे हैं उन लोगों इन लोगों की सुन्नत करना, तो कोई खादिमुल उजात दिखता नहीं, जाने के बाद अपने आप का होता है। आजकल हर आदमी के पास सेल है, सेल के दे कैन यूज सेलफोन, यूज करके सेलफोन में ग्रुप शरीफ साहब बोले सर, ग्रुप जितने लोग आए सेलफोन में 14 लोगों की भी नामा दे देंगे पूरे हाजियों को, जो जरूरत को उन लोगों देखभाल करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा। खादी मुल्क जो जा रहे हैं लोग, तरफ से तमाम हाजियों के लिए क्या आपका मैसेज है, तमाम जो हाजी जा रहे हैं? शहर हैदराबाद के हैदरनगर मियाँपुर में कई गैर मजाज इमारतों को हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा ने मुनद्दिम कर दिया। पीर की सुबह पुलिस की निगरानी में ये इन्हदामी कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पर अंजाम दी गई। सरकारी अराजी पर कब्जे करके गैर कानूनी तामीरात करने की शिकायत हैड्रा को मौसूल हुई, जिसके बाद हुक्काम मशीनरी के साथ पहुंचे और इन ढांचों को मुनहदिम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक शहरी हुक्काम मुकामी पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में इन्हदामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस मौके पर बाज़ अफराद ने इसे रोकने की भी कोशिश की। दुर्गानगर हैदराबाद से आरामघर जाने वाले रास्ते को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस फैसले से आम शहरियों को आमदोरफ्त के लिए सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। ट्राफिक पीएस పరిధిలో రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఆరాంఘర్ కింద సీసీ రోడ్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి సుమారు 15 రోజుల వరకు ఈ దుర్గానగర్ నుంచి ఆరాంఘర్ వైపు వెళ్ళే ట్రాఫిక్ని కాటేదాన్ మీదుగా ఓకేఆర్ వైపు మళ్లించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రజలందరూ సహకరించగలరని కోరుతున్నాము। ఇదే సమయంలో ఆరాంఘర్ నుంచి దుర్గానగర్ వచ్చే ట్రాఫిక్ యథావిధిగా సాగుతూ ఉంటుంది।
దుర్గానగర్ నుంచి ఆరంగర్ వెళ్ళేది మాత్రమే కాటిదాని మీదుగా 150కు మళ్ళించడం జరుగుతుంది. पुराने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके में एक घर के अफराद इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज पर लगाकर चले गए और इस दौरान बाइक में बैटरी फट पड़ी और इसमें आग लग गई। ताहम इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, लेकिन बाइक पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गई। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 4 दिनों के दौरान बारिश की पेश क़यासी की गई है। 2 दिनों के दौरान चंद अजला में तेज़ बारिश का इम्कान है और हवाएं चलेंगी। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात हैदराबाद की सरबराह के नागारत्ना ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। And a trough running from this upper air scissor to north interior Karnataka. Under its influence, Telangana is likely to have light to moderate rain over many places during next 4 days and thereafter few days over many parts of the Telangana state. And Telangana is likely to have thunderstorm activity and lightning with gusty winds of 30 to 40 kilometers per hour during next 4 days. And heavy rainfall is likely to occur during next 2 days along with light to moderate rain over many places. And heavy rainfall is very likely to occur over the southern districts of Telangana and Mahbubnagar districts and Sangareddy, Medak, Vikarabad and Mahbubnagar. And along with it, tomorrow also Telangana is likely to have some heavy rainfall over south districts and the western districts and some eastern district, Jaishankar, Bhupalpalli, Mulgu, Peddapalli and Karimnagar. And many places is likely to face thunderstorm activity with gusty winds of 30 to 40 kilometers per hour next 2 days and subsequent 2 days. Many alerts have been issued for these particular areas. Yes, yellow warnings have been issued for heavy rainfall warning today and tomorrow, and thunderstorm activity also likely to occur today and tomorrow in many parts of the Telangana state. How about the temperature? We keep seeing there is a change in the temperature as well as the rainfall. Temperatures are likely to be lower by 3 to 4 degrees Celsius over many parts of the Telangana state and 36 to 40 degrees in some parts and below 36 degrees Celsius in some parts of the Telangana state during next 3 to 4 days. How about the GMC? The GHMC area, Hyderabad. और अब रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। हिंदुस्तानी फौज की खातून अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयान देने वाले मध्य प्रदेश के कबायली बहबूद के वजीर कमरुद्दीन शाह को सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजनिश का सामना करना पड़ा। अदालत ने वजीर की माजरत को मुस्तरद कर दिया और कहा कि एक महज रस्मी अल्फाज में माजरत काफ़ी नहीं है, ये माफ़ी दिली नदामत पर मबनी होनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने रिमार्क किया और सवाल किया कि आपने माफ़ी कहाँ और कैसे मांगी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप अदालत के कहने पर रस्मी तौर पर माजरत कर रहे हैं। क्या आपको दिल से माफ़ी मांगने में कोई एतराज़ है? अदालत ने मध्य प्रदेश के वजीर पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि आप एक अवामी नुमाइंदे हैं, आपके हर लफ्ज़ में जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपकी वीडियो हमने देखी जिसमें आपने इंतहाई काबिल एतराज़ अंदाज में बात की, सारी कौम इस बयान पर शर्मिंदा है। अदालत ने मध्य प्रदेश के DGP को हुक्म दिया कि मंगल सुबह 10 बजे तक 3 सीनियर IPS अफसरान पर मुश्तमिल एक खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी जाए जिसमें खातून SP रैंक की अफसर भी शामिल रहें। अदालत ने तहकीकात मुकम्मल होने तक रियासती वजीर की गिरफ्तारी पर आर्जी रोक लगाई, लेकिन उन्हें जांच में मुकम्मल ताउन करने की हिदायत दी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और मरकज़ की मोदी हुकूमत पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि एस जयशंकर खुद बता रहे थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर हमला करने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को मुतला कर दिया था। ये सिफारतकारी नहीं है बल्कि मखबरी कहलाई जाती है। एस जयशंकर के बयान की बहस पाकिस्तान में भी जारी है। मुल्क मजाक उड़ा है, पूरी दुनिया में हमारी हंसी उड़ रही है। राहुल गांधी इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इन सवालों पर अपोजिशन क्यों खामोश रहेगा, लेकिन हम सवाल का सिलसिला जारी रखेंगे और हुकूमत से सवाल करते रहेंगे। और इस दौरान कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने भी एस जयशंकर पर खूब तनकीदें की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुल्क को सच्चाई बताना चाहिए। आइए देखते हैं पवन खेड़ा का ये बयान। जयशंकर जी ने एक और बड़ा मजेदार बयान दिया था कि चीन तो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब क्या मैं उनसे लड़ूं, ये उनका बयान था। कहा था या नहीं, आपने याद है आपको? तो प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं चीन को। जयशंकर कहते हैं चीन हमसे बड़ा है, हम तो नहीं लड़ सकते। अरे 7वां बेड़ा जिस देश ने भेजा था वो भी हमसे बड़ा था, अमेरिका। और 1971 में भारत इतना समृद्ध नहीं था जितना आज है, जितना इस सदी में हुआ है। तब भी हमारे में इतनी ताकत थी कि हमने अमेरिका की भी बात अनसुनी की और अपना काम हासिल किया। जयशंकर जी को कहिए जरा पढ़ लें
तब भी शायद ये सर्विस में रहे होंगे। क्या माहौल बना, अपने आप को शेर खिलाने की बड़ी सबकी बीमारी लग गई है। मोदी जी भी देखो, मैं मगरमच्छ पकड़ लिया बचपन में, और अभी डोनाल्ड ट्रंप के आगे मुंह नहीं खुलता। अरे जो बचपन में मगरमच्छ पकड़ा था, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप से तो कुछ जवाब तो दे दो। ये अपने बारे में भ्रांतियां फैलाने का बड़ा शौक होता है। ये सब हिंदी पिक्चरें देख देख कर शायद बड़े हुए। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गजा एक बार फिर खाको खून में नहा गया। जालिम इसराइली फ़ौज के जुल्म का शिकार बनने वाले 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। इनका कोई सुराग नहीं है। ये मालूम नहीं हो सका कि वो जिंदा हैं या फिर जारहियत का निशाना बनकर शहादत पा चुके हैं। गजा में शहरी दिफा के तर्जुमान रायद महमूद बसल ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया कि पिछली चंद रातों के दौरान जालिम इसराइली बमबारी से तबाह होने वाले घरों के मलबे तले अब भी सैकड़ों अफराद मौजूद हैं। इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पहले ऐसे फ़लस्तीनी मोजज़ाना तौर पर जिंदा निकाले गए जिन्होंने 9 दिन मलबे तले गुजारे हैं। सिर्फ आज की सुबह तक इसराइली बमबारी में 100 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए। जालिम अफवाज जानबूझकर रिहायशी मकानात पर हमले कर रही है। मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। गजा के शुमाली इलाके को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिशें जारी हैं। न सिर्फ घरों को बल्कि हस्पतालों और सेहत के निज़ाम पर भी तबाहकुन जंग छेड़ दी गई है। शहरियों के लिए हॉस्पिटल पहुँचना नामुमकिन हो गया। रेस्क्यू टीमें दिन रात कोशिशों के बावजूद कुछ कर नहीं सक रही हैं। अब तक के अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा शोहदा ऐसे हैं जो मलबे तले रह गए, जिन्हें अभी तक निकाला नहीं जा सका। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भीमनगर के अमराबाद मंडल में अवामी जलसे से किया खिताब। कहा रियासती हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के कामों में संजीदा, किसानों की भलाई के लिए इक़दाम का दिलाया यकीन। वरंगल में वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के मौजू पर बड़ा जलसे आम, सैकड़ों अफराद की शिरकत। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दीगर शख्सियात का खिताब। वफ़ कानून के खिलाफ 24 मई को होने वाले एहतजाज को फिर एक मरतबा मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना व एपी जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने गुलजार हाउस आतिशज़नी वाक़े के बाद इलाके का किया दौरा। मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात, फ़ीकस 25 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा। कर्नल सुफिया कुरैशी के खिलाफ रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। कहा मध्य प्रदेश के वज़ीर जयशाह की माफ़ी नाकाबिल कबूल, जांच के लिए SIT की तश्कील। कांग्रेस से राहुल गांधी ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और मरकज़ की मोदी हुकूमत पर उठाए सवाल। कहा सिफारतकारी नहीं मकबरी है, राहुल गांधी का रिमार्क। और गाज़ा एक बार फिर खाको खून में नहा गया। जालिम इसराइली फ़ौज के जुल्म का शिकार बनने वाले 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अभी तक मलबे तले मौजूद। सिर्फ आज के हमलों में 100 अफराद की शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।